हाँ, तो बच्चों चलिए अब हम लोग इसका लिखित भाग करते हैं, लिखते हैं। पहले तो हम वर्ड मीनिंग लिखें। चलो लिखो। पहला शब्द लिखो वृक्षाराम। वृक्षाराम। वृक्षाराम माने पेड़ों के। वृक्षाराम माने पेड़ों के। पेड़ों के। दूसरा शब्द लिखो एतेषु। एतेषु। एतेषु माने इनमें। एतेषु माने इनमें। एतेषु माने इनमें। अगला शब्द लिखो केचित। केचित। केचित माने कुछ। केचित माने कुछ। भवन्ति माने होते हैं। अगला शब्द है भवन्ति। भवन्ति माने होते हैं। भवन्ति माने होते हैं। पर्यावरणम। अगला शब्द है पर्यावरणम। पर्यावरणम माने लिख लो वायुमंडल। वायुमंडल को। वायुमंडल को। पर्यावरणम माने वायुमंडल को। संतुलिताः। संतुलिताः माने संतुलित। संतुलिताः। संतुलिताः माने संतुलित। संतुलित। अगला शब्द है वर्षायै। 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 वर्षायै माने लिखो पानी बरसने में। पानी बरसने के लिए या बरसने में। पानी बरसने के लिए या बरसने में। प्रसृतान। प्रसृतान लिखो अगला शब्द। प्रसृतान। प्रसृतान माने फैले हुए। प्रसृतान माने फैले हुए। फैले हुए। प्रसृतान माने फैले हुए। अगला शब्द लिखो श्वसन क्रियायै। श्वसन क्रियायै। श्वसन क्रियायै माने सांस लेने के लिए। श्वसन क्रियायै माने सांस लेने के लिए। सांस लेने के लिए। असमभ्यम। यहाँ असमभ्यम में पूरा सा नहीं, आधा सा लिख लेना। असमभ्यम यहाँ पूरा सा है ना, यहाँ आधा सा लिख लेना। असमभ्यम। असमभ्यम माने हम लोगों को। असमभ्यम यहाँ आधा सा लिख लेना। असमभ्यम माने हम लोगों को। हम लोगों को। उसके बाद लिखो बच्चों यच्छन्ति। यच्छन्ति माने देते हैं। यच्छन्ति माने देते हैं। यच्छन्ति माने देते हैं। प्राणवायु। प्राणवायु लिखो अगला शब्द प्राणवायु। प्राणवायु माने ऑक्सीजन। प्राणवायु माने ऑक्सीजन। बलकलई।
बलकलई लिखो। बलकलई माने छाल के द्वारा, छाल के द्वारा। फिर लिखो काष्ठई। काष्ठई, काष्ठई माने लकड़ी के द्वारा, लकड़ी के द्वारा। इसके बाद लिखो एते। एते माने ये, एते माने ये सब, ए या ये सब। एते माने ये। एतैहि बिना, अगला शब्द है एतैहि बिना। इसका मतलब होता इनके बिना। एतैहि बिना, इसके माने होता है इनके बिना, इनके बिना। अस्माकम, अस्माकम माने हम सबका। अस्माकम माने हम सबका। अस्माकम माने हम सबका, हम सबका। सदैव, अस्माकम माने हम सब का। हो गया वर्ड मीनिंग समाप्त। अब लिखिए अव्यय। लिखो अव्यय हेडिंग डाल के। कितने अव्यय आए हैं इस पैराग्राफ में, आज आधा पाठ जो पढ़े हैं इसमें कौन कौन अव्यय। अव्यय लिखो। पहला एव, एव, कॉमा, च, च, कॉमा, अपि, अपि, कॉमा, इव, इव, कॉमा, सदैव, सदैव, कामा, अतः, अतः, कामा, बिना। इतने अव्यय आए हैं। इन्हें आप हमेशा याद रखें कि अव्यय क्या हैं, कैसे हैं। दूसरी हेडिंग डालो उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग में लिखो उदधन भवन्ति। उदधन भवन्ति, द में हलंत। उदधन भवन्ति, कॉमा, प्रधनश्रितानि, प्रधनश्रितानि। फिर प्रधन दूषितानि, कामा देकर, प्रधन दूषितानि, प्रधन दूषितानि। फिर अधन संभवम, अधन संभवम, असंभवम। फिर उपधन कारकाः, उपधन कारकाः। ये हुए आपके उपसर्ग। अब लिखो संधि कौन सी आई है। संधि हेडिंग डालो। परिधान आवरणम, परिधान आवरणम मिलके बनेगा पर्यावरणम। कौन संधि है इसमें, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि क्यों, क्योंकि परि में ई है, आवरण में आ है, ई के बाद असमान स्वर आया आ तो बन गया या, पर्यावरणम, यड़ स्वर संधि। दूसरा लिखो सदा धन एव, ये भी प्रत्यय है। सदा धन एव, सदा में आ है, एव में ए है, आ और ए मिलके बन गया अय, हो गया सदैव। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। लिखो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अगली हेडिंग डालो प्रत्यय। प्रत्यय लिखो गृहधन त्वा, गृहधन त्वा, गृहीत्वा, गृहधन त्वा। दूसरा अब लिखो हिंदी भावार्थ।
हिंदी भावार्थ अभी जो हमने पढ़ाया संस्कृत में, उसका हिंदी भावार्थ लिख लो तो इनमें भी जीवन होता है। लिखो, इनमें भी जीवन होता है। इनमें भी जीवन होता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। इसलिए ये प्राणियों की, इसलिए ये प्राणियों की, इनमें भी जीवन होता है, इसलिए ये प्राणियों की तरह पैदा होते हैं। इसलिए ये प्राणियों की तरह पैदा होते हैं। इसलिए ये प्राणियों की तरह पैदा होते हैं। बड़े होते हैं, पैदा होते हैं, पूर्ण विराम। फिर लिखो, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं और मरते हैं, और मरते हैं। लेकिन ये, और मरते हैं, पूर्ण विराम। लेकिन ये चलते नहीं हैं। लेकिन ये चलते नहीं हैं। लिखो, लेकिन ये चलते नहीं हैं। अर्थात ये चिड़िया, अर्थात ये चिड़िया, कामा जानवर, कामा पानी के जीव, पानी के जीव तथा मनुष्य के जैसा, तथा मनुष्य के जैसा, तथा मनुष्य के जैसा आचरण नहीं करते हैं। आचरण नहीं करते हैं, तथा ये मनुष्य के जैसा आचरण नहीं करते हैं। मनुष्य के जैसा आचरण नहीं करते हैं। पेड़ों के कई प्रकार होते हैं। पेड़ों के कई प्रकार होते हैं। पूर्ण विराम। इनमें से कुछ फल वाले, इनमें से कुछ फल वाले, इनमें से कुछ फल वाले, कामा कुछ फूल वाले पेड़ होते हैं। इनमें से कुछ फल वाले, कुछ फूल वाले पेड़ होते हैं। कुछ फूल वाले पेड़ होते हैं। पूर्ण विराम। पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं। पेड़ वातावरण को, यहाँ से देख के लिख लो, पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं। पेड़ वातावरण को संतुलित करते हैं। पूर्ण विराम। ये पानी बरसने में भी, ये पानी बरसने में भी सहायक होते हैं। ये पानी बरसने में भी सहायक होते हैं। पूर्ण विराम। सहायक होते हैं। पूर्ण विराम। ये वातावरण को स्वच्छ, ये वातावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। ये वातावरण को स्वच्छ भी रखते हैं। पेड़ वातावरण में, पूर्ण विराम के बाद, पेड़ वातावरण में फैले प्रदूषित, पेड़ वातावरण में फैले प्रदूषित, पेड़ वातावरण में फैले प्रदूषित वायु को, प्रदूषित वायु को ग्रहण करके, प्रदूषित वायु को ग्रहण करके हमें श्वास लेने के लिए, हमें श्वास लेने के लिए
हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। पूर्ण विराम। पेड़ पत्ता कामा, पेड़ पत्ता कामा, फल कामा, फल कामा, फूल कामा, छाया छाया कामा, छाल छाल तथा लकड़ी, छाल तथा लकड़ी देकर, छाल तथा लकड़ी देकर प्राणियों का सदा उपकार करते हैं। छाल तथा लकड़ी देकर प्राणियों का, छाल तथा लकड़ी देकर प्राणियों का सदा उपकार करते हैं। पूर्ण विराम। सदा उपकार करते हैं। पूर्ण विराम। अतः ये पेड़ उपकारी हैं, अतः ये पेड़ उपकारी हैं। पूर्ण विराम। अतः ये पेड़ उपकारी हैं। पूर्ण विराम। इनके बिना हमारा जीवन असंभव है, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। पूर्ण विराम। असंभव है। इनकी रक्षा में, इनकी रक्षा में जीवन की रक्षा है, इनकी रक्षा में जीवन की रक्षा है। इसीलिए कहा गया है कि, इसीलिए कहा गया है कि, इसीलिए कहा गया है कि ये उपकारी पेड़, ये उपकारी पेड़ सदा रक्षा करने योग्य हैं। इसीलिए कहा गया है कि, इसीलिए कहा गया है कि ये उपकारी पेड़ सदा रक्षा करने योग्य हैं। ये उपकारी पेड़ सदा रक्षा करने योग्य हैं। पूर्ण विराम। तो बच्चों, यहाँ आपका लेसन समाप्त हुआ। कल हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे, लेकिन इसके पहले जितना पढ़ाया गया व्याकरण की तरह से, कितने शब्दार्थ हैं, अव्यय है, उपसर्ग है, संधि है, प्रत्यय है, ये सब का ध्यान देते हुए इसे याद कर लेना। धन्यवाद।